बेंगलुरु में एक अहम बैठक हुई जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वो मिले क्रिप्टो प्लेयर्स के साथ। अब इसमें कई एमपीज थे और राज्यसभा के एमपी हैं बीजेडी के अमर पटनायक, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे और आज उनके साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ये मीटिंग्स जो होती हैं ये कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन फिर भी जितनी भी जानकारी वो हमारे साथ शेयर कर पाएंगे वो आज वो हमारे साथ करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस हमारे शो कॉफी एंड क्रिप्टो में। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि आप इस मीटिंग के बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग्स फील्ड विजिट के दौरान होते हैं ये इनफॉर्मल नेचर के होते हैं। इसमें कोई रिकॉर्डिंग भी रहता नहीं है। इसका ये फायदा होता है कि जो डिस्कशन है वो फ्री विलिंग होता है। जो डिपोज करते हैं वो आपको बता सकते हैं फ्रीली कि उनका क्या है कंसर्न्स, उनका मन में क्या है। तो बेंगलोर में अभी जो मीटिंग हुआ था उसमें क्रिप्टो प्लेयर्स के अलावा रेटिंग एजेंसीज के साथ भी हुआ था मीटिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी हुआ था, कुछ बैंक्स के साथ भी होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बेंगलोर में हुआ है ये जो सिलसिला पहले एक बार हो चुका था दिल्ली में क्रिप्टो प्लेयर्स क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग, तो ये दूसरा उसका मीटिंग है। तो उसमें लास्ट मीटिंग के हिसाब से क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्रिप्टो प्लेयर्स जो हैं वो कितना दूर तक जो कमिटमेंट किए थे उसको फॉर सेल्फ रेगुलेशन पर्टिकुलरली एडवर्टाइजमेंट में वो कितना दूर तक उसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और कुछ नया आइडिया कुछ है क्या जो हम लोगों का कंसर्न है कि टेरर फाइनेंसिंग होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, इतना स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जिसको इसके बारे में पता नहीं वो फंस जाएगा और उसका सब कुछ सेविंग्स चला जाएगा। तो ये सब बारे में जो हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि प्लेयर्स बताएंगे, उसके बारे में ये डिस्कशन रहा। एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये एक सीरीज में चल रहा है जिसमें फाइनेंस कमेटी इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट को बताएं कि इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को मीट करने के लिए क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्रिप्टो प्लेयर्स की तरफ से, और सबसे ज्यादा अहम जो मुद्दा है वो कि कॉमन मैन सिटीजन उसके लिए उनके लिए क्या फायदा है इसमें। जी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सेमिनार हुआ था जहां पर वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से क्रिप्टो करेंसी से को जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बड़े जो जोखिम हैं उनमें से ये दो चीजें सबसे ज्यादा हैं। आपका इस पर क्या कहना है? उनका तो जिगर पार्लियामेंट में भी वो बोल चुकी है और हम सबको पता है कि ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें ये दोनों नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उसको आइडिया है कि उसमें एक ट्रेल होना चाहिए, एक ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जिसके वजह से ऐसा कुछ हुआ ट्रांसग्रेशन तो आप जाके आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो मामला है, ये क्रिप्टो का जो करेंट इकोसिस्टम है उसमें ये लगता है कि ये नहीं संभव है, और जब ये संभव इसलिए नहीं है कि रेगुलेशंस का अभाव है, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा जो कि क्रॉस कंट्री और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इसलिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पहले बोल चुके हैं कि इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्डर का व्यवस्था करने का बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसमें खाली एक कंट्री चाहने से ये बंद नहीं हो सकता, ये जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं हो सकते हैं, ये मिटिगेट नहीं हो सकते हैं। तो एक प्रिंसिपल बेस्ड ऑर्डर बन जाएगा तो फिर हर कंट्री अपना रेगुलेशंस लाएंगे जो उसके साथ इंटीग्रेट होता होगा, उसके इन लाइन विद दोस प्रिंसिपल्स। फिर क्या होगा कि ये ट्रेड को रेगुलेट करने में आसानी रहेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब इसको कोई वायलेट करेगा उसको पकड़ के उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है। ये अभी संभव नहीं। राइट और वहीं कई प्राइवेट प्लेयर्स इस मीटिंग का हिस्सा थे। कुछ उनका पर्सपेक्टिव अगर आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके मन में कोई संदेह, कोई खुशी किसी चीज को लेकर या कुछ भी ऐसा, वो क्या सोच रहे हैं, अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं तो।
तो जो पब्लिक डोमेन में यही है कि क्रिप्टो के बारे में अभी तक गवर्नमेंट का क्या मंशा है एग्जैक्टली वो पता नहीं है। और ये भी मैं समझ सकता हूं इसलिए क्योंकि इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है। तो दो चीज जो मैं कहना चाहूंगा, एक तो चीज है कि इसके बारे में सबका कैपेसिटी बिल्डिंग करने का जरूरत है, नॉलेज लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेचर्स एमपीज में, कॉमन मैन में, और जो भी इसमें रेगुलेटर्स के साथ। ये जब तक नहीं होगा तब तक सब मन में यही डर रहेगा सबका कि ये क्या चीज है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज इसमें कोई वायलेशन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का पैसा डूब गया। आप तो पढ़ते हैं कि क्रिप्टो का कभी कभार ये भी होता है कि आपका लेजर में रखा हुआ था कुछ पैसा, कोई आके चोरी करके ले गया, तो आके कंप्लेन करेगा, तो उसको फिर कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं कॉमन डोमेन में है, ये सब आई थिंक लगता है कि ये सारे जो मीटिंग्स होते रहते हैं, खाली हमारे फाइनेंस कमेटी के साथ नहीं, इनफॉर्मली भी क्रिप्टो प्लेयर्स का जो मीटिंग्स होते रहते हैं डिफरेंट रेगुलेटर्स के साथ या डिफरेंट इन्वेस्टर ग्रुप्स के साथ, इसको हल करने का टाइम आ गया है। जब तक ये हल नहीं होगा तब तक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बन सकता। अभी एक मिसट्रस्ट है कि ये ऐसा एक चीज है जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, और ये आ गया तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके बेसिस में प्रोसिक्यूशन कैसे किया जाएगा। सपोज किसी को मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसको ट्रेस कैसे किया जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, कितना अमाउंट का हुआ है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन, जो ज्यादातर होता ही है, रेगुलेशन का जो पैराडाइम है, रेगुलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर चला गया है। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग करने का बहुत जरूरत है। और वहीं देखिए, नया जो क्रिप्टो टैक्स है वो लागू हो चुका है। वहीं क्रिप्टो में टैक्स चोरी रोकने के लिए नए नियम जो हैं वो भी आ चुके हैं। जैसे हमने आज एक अपनी जो हफ्ते की बड़ी स्टोरीज है उसमें भी हमने एक स्टोरी ऐसी शामिल की थी जिसमें कहा गया है कि अब कस्टमर का केवाईसी जो है वो रखना होगा एक्सचेंजेस को। तो ऐसे कई रूल्स लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन अभी भी नहीं आया। तो उससे हम कितना दूर है? तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में इसके बारे में बोल चुकी है। उसने कही कि ये जो टैक्स है ये रेगुलेशन के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन के बारे में और ज्यादा कंसल्टेशन है, उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत है, हम लोग हिस्ट्रीली जाके कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो टैक्स इसके ऊपर बैठाए हैं अभी, मेरे ख्याल में ये इंडिकेट करता है कि एक लेवल ऑफ ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा कि रेवेन्यू सरकार को आ रहा है और जो उनके असेसमेंट है उसी से आ रहा है। जब कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सपोज इवेजन हो रहा है, तो सरकार उसको जाके पकड़ भी सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा होगा रेगुलेशंस आने के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाएगा बिटवीन गवर्नमेंट और क्रिप्टो प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि इसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि दे विल बी इन अ पोजीशन to regulate this particular market. तो मैं तो इसमें बहुत आशावादी हूं कि जो अभी हुआ है टैक्सेस के माध्यम से, उससे रेगुलेशन ज्यादा दूर नहीं। जी, और क्या हम इस फाइनेंशियल साल के अंत तक डिजिटल रुपए को देख सकते हैं? क्योंकि इस साल के बजट में उसका जिक्र हुआ और इस फाइनेंशियल ईयर में उसे लाने का पूरा प्लान है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा डिजिटल रुपी? देखिए, जो सीबीडीसी है वो एक फिएट करेंसी है जो रेगुलेटर आरबीआई लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये लाना भी चाहिए और जितना जल्द हो सकता है लाना चाहिए, क्योंकि काफी देश में ये ऑलरेडी फिएट करेंसी लागू हो चुका है, सीबीडीसीज आ चुके हैं, और इससे क्या होता है कि एक स्टेबल डिजिटल करेंसी मार्केट में आता है, और ये जो प्राइवेट डिजिटल एसेट्स होंगे उसको एक कंटेस्टेबिलिटी देगा, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट का सीबीडीसी है वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो उसमें एजुकेशन भी बढ़ेगा, रेगुलेटरी कैपेसिटी भी बढ़ेगा, इट विल एक्ट एज अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो मेरे ख्याल में इसको जितना जल्द हो सकता है लाना चाहिए, उससे रेगुलेटर भी स्लोली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि प्राइवेट क्रिप्टो
एसेट को भी कंट्रोल कर सकता है। जी, वहीं हमने देखिए सांसद में देखा कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार टैक्स रेगुलेशन जो टैक्स है वो ले आई है लेकिन रेगुलेशन नहीं लेकर आई है, तो वो इसे एक तरह से फेयर तरीके से नहीं देखते हैं। बट आपका क्या इस पर कहना है या आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसे देखिए, इसमें नॉर्मल जनरल तरीके तौर से तो ये होना चाहिए था कि पहले एक रेगुलेशन आए, उसमें टैक्स का भी प्रावधान रहे। लेकिन ये नेसेसिटी, ये जो क्रिप्टो का मार्केट है, क्रिप्टो का इकोसिस्टम है, उसमें वो लागू नहीं हो सकता। इसलिए नहीं लागू हो सकता क्योंकि सब चीज एक्सपेरिमेंटेशन, इस लाइक सैंडबॉक्स अप्रोच में हो रहा है। अभी जैसे टैक्सेस लागू किए हैं, ये भी एक इवॉल्विंग आइडिया है। उसको करके सरकार देखना चाहती है कि whether they are in a position to actually collect these taxes. If they can collect these taxes and 1% TDS में trace those transactions also, तो उनको confidence आएगा कि they will be able to regulate it. ये कह सकते हैं लोग, ऑपोजिशन के कुछ मेंबर्स कह भी रहे थे कि पहले रेगुलेशन आना चाहिए था और उसके बाद ये होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में टैक्सेशन मेजर्स और रेगुलेशन इसके लिए जो चीज है वो इस केस में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसके रैमिफिकेशंस के ऊपर, वो अभी तक भी बहुत कम है। हर लेवल पे कम है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कम है, अपना पॉलिसी मेकर्स के पास भी कम है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है। और ये खाली भारतवर्ष में नहीं है, सारा विश्व में यही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच है जिसमें government is slowly trying to understand how this operates, and if they can collect these taxes, then it will give them confidence कि भाई इसको हम लोग रेगुलेट भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि इसके वजह से रेगुलेशन शायद जल्द आ जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए सर। थैंक यू, नमस्कार।